भक्ति काल के वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज में आज हमारी आगे की क्लास है। केशव दास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और आगे देखते हैं हम किस किस से संबंधित देख पाते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा से भी देखेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहे तो भाई पूरी ज़रूर देखना और लाइक सब्सक्राइब करते हुए चलना। पहला है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, केशव दास का जन्म का कब और कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में। ये ध्यान रखना है 1555 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी सन 1617 ईस्वी। ठीक है, ईस्वी दे रखा है। इस संवत और ईस्वी का भी आपको दोनों चीज़ों का याद रखना पड़ता है, किसका जन्म ईस्वी में है और किसका संवत में है, और ईस्वी और संवत आपको निकालना भी आना चाहिए। केशव दास का उपनाम था वेदांती मिश्र और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव दास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि थे। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। केशव दास जो थे ये ओरछा नरेश, ठीक है, ओरछा में इनका जन्म हुआ था और ओरछा के जो नरेश थे महाराज राम सिंह, उनके भाई थे इंद्रजीत सिंह, यानी कि इंद्रजीत सिंह के राजकवि थे कौन, केशव दास। केशव दास की रचनाओं का काल क्रमानुसार यहाँ पर संक्षिप्त परिचय आपको दे रखा है। तो इनकी जो रचनाएं हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो इनमें आता है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और नक्सिक। ठीक है, ये नाम इनके आते हैं और इनकी जो विशेषताएं हैं, विषय हैं, अध्याय हैं, वो सब यहाँ पर आपको दे रखे हैं, तो एक बार इनको पढ़ लेना। रसिक प्रिया की रचना 1591 में हुई थी, 16 इसके अंदर अध्याय हैं। 1601 में रामचंद्रिका, कवि प्रिया 1601, रतन बावनी 1607 में, वीर सिंह देव चरित भी 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612। ठीक है, इनके ये अध्याय दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। और इनका जो विषय यानी कि जो विषय है वो भी याद रखना। रसिक प्रिया में रस यानी कि श्रृंगार का वर्णन है, रामचंद्रिका राम के चरित्र पर आधारित है, कवि प्रिया अलंकारों का वर्णन किया गया है ना। यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। रतन बावनी में डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है रतन बावनी। वीर सिंह देव चरित में वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता ये प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किया गया है। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत का नाटक है और विज्ञान गीता इसका अनुवाद है। आगे है जहांगीर के दरबार का वर्णन किया गया है जहांगीर जस चंद्रिका में। और नक्सिक में राधा के अंगों उपांगों का वर्णन है। छंदमाल इनकी एक रचना है जिसमें छंदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और रीति ग्रंथ हैं ये दो इनके, नक्सिक और छंदमाल, ये भी याद रखना। आगे चलते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ठीक है, रीति काव्य का प्रवर्तक अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग कवियों को माना है। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार केशव दास हिंदी में रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका थी गणिका। ठीक है, गणिका वेश्या को बोलते हैं, वेश्या जिसका नाम था प्रवीण राय। ठीक है, प्रवीण राय इसका नाम था, इसको शिक्षा देने के लिए की गई थी। ये अच्छे से याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव दास को अलंकारवादी मानते हैं। केशव दास ने स्वयं लिखा भी है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिनुना विराजई कविता वनिता मित। ठीक है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, ये जो पंक्ति है केशव दास की है ना। आगे देखते हैं। केशव दास भामा दंडी और उद्भट के अनुयायी थे, जो संस्कृत आचार्य हैं उनके अनुयायी थे केशव दास जी। ऐसा माना जाता है कि केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में केवल एक ही रात में इसकी रचना कर दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रामचंद्रिका की जो रचना की थी इसको एक ही रात में इन्होंने कर डाला था। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिख डाली थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं केशव दास की कटु आलोचना करते हुए लिखते हैं, शुक्ल जी केशव दास की कटु आलोचना करते हुए लिखते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ठीक है, अपनी जो सामग्री थी वो कहाँ से इकट्ठा करते थे, संस्कृत साहित्य से, ये शुक्ल जी का कहना है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव दास को कोट का कवि कहा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे केशव दास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव हनुमान नाटक
और अनर्घ राघव कादम्बरी और नैषध चरित का प्रभाव पड़ा है। आगे रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। ठीक है, छंदों का अजायब घर कहा है किसको? रामचंद्रिका को, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। आगे इनाम आता है यहाँ पर सेनापति का। सेनापति का जन्म हुआ था 1589 ईस्वी के आसपास। इनके गुरु का नाम था हीरामणि दीक्षित। ठीक है, गुरु का नाम याद रखना है। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ आते हैं। एक तो है कवित्र रत्नाकर, इसमें 5 तरंग और 394 छंद हैं और इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, सेनापति को वैसे हम रीतिकाल के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन इनके जो ये रचना ये ग्रंथ है कवित्र रत्नाकर, ये इनका बड़ा ग्रंथ है और ये राम भक्ति से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पर हमें इनका वर्णन देखने को मिला है। काव्य कल्पद्रुम, इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है काव्य कल्पद्रुम को। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। केशव दास के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि इनके अंदर सहृदयता बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सेनापति के बारे में लिखते हैं कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। ठीक है, ऋतु वर्णन में सबसे ज़्यादा जो मानता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसको जाती है? तो सेनापति को श्रेय इसका जाता है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है श्लेष। सेनापति श्लेष, ठीक है, याद रखना। अन्य राम भक्त कवि निम्नांकित यहाँ पर दे रखे हैं। प्राणचंद्र चौहान ने रचना लिखी थी राम भक्ति से संबंधित, ये सारी रचनाएं हैं। प्राणचंद्र चौहान की रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में लिखी थी। माधव दास चरण का नाम आता है राम रासो 1618 और अध्यात्म रामायण लिखी थी 1624 ईस्वी। हृदय राम ने लिखा था हनुमान नाटक 1623 ईस्वी। रायमल्ल पांडे ने लिखा था हनुमत चरित 1639 ईस्वी। नरहरि बारट ने लिखा था पौरुषेय रामायण। लाल दास ने लिखा था अवध विलास 1643 ईस्वी। कपूर चंद्र त्रिखा ने लिखा है रामायण 1646 ईस्वी। तो इनका प्रकाशन वर्ष आपको साथ में दे रखा है, याद रख लेना। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। ठीक है, रामायण महानाटक क्या है? एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय राम कृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम राम गीत भी है। हनुमान नाटक का एक नाम क्या है? राम गीत भी है। पौरुषेय रामायण नरहरि के द्वारा जो लिखी गई है चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। ठीक है, जो नरहरि ने लिखी है चतुर्विंशति अवतार चरित्र पौरुषेय रामायण, इसका एक अंश है। कपूर चंद्र त्रिखा कृत जो रामायण है ये गुरुमुखी लिपि आप जानते ही, पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। 145 छंदों की ब्रज भाषा की एक कृति है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया था। ठीक है, नर काव्य का प्रवर्तन सबसे पहले किसने किया? तो वाल्मीकि ने किया, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना है। मीराबाई के एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नांकित पद कहे थे जो कि विनय पत्रिका में संकलित हैं। तो विनय पत्रिका में ये पद हैं, ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? विनय पत्रिका से। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरिसम जदपि परम सा नहीं। ठीक है, ये जो पंक्तियां ये महादेवी को लिखी गई थी, मीराबाई को लिखी गई थी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक बीम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आजकल जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं ना वही पेपर में ज़्यादा पूछी जा रही हैं, इसलिए एक लाइन को पढ़िए। अगर आप मूल किताब पढ़ रहे हो, चाहे शुक्ल जी को पढ़ रहे हो चाहे गोविंद पांडे को पढ़ रहे हो, देखो जो शुक्ल जी की किताब है ना वो पूरी थ्योरी बेस्ड लिखी हुई है, लेकिन जो गोविंद पांडे की किताब है वो वन लाइनर लिखी हुई है, लेकिन वो वन लाइनर शुक्ल जी का ही ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए वहीं से ये मैं चीज़ें आपको करवा रही हूँ, इम्पोर्टेंट है ना। अगर आपके पास ये बुक है तो बार बार इनका रिवीजन कीजिए, और नहीं है तो ये वीडियो सारी देख लीजिए। इसकी PDF तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा अगर 5000 और वन लाइनर प्रश्न है बहुत सारे, ये तो किताब से हैं सीधे, लेकिन उसमें अलग अलग जगह के अलग अलग विधा के प्रश्न आपको मिल जाते हैं। 5000 प्रश्नों की PDF आपको चाहिए वन लाइनर में, तो 99 रुपये में आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी। एप्लीकेशन की जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आगे कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। ठीक है, जो 85वां सूक्त है उसके रचयिता के रूप में कृष्ण का उल्लेख
मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्व घोष के बुद्ध चरित में मिलता है। ठीक है, संस्कृत साहित्य में सबसे पहले कृष्ण के जो अलौकिक कर्म हैं उनका वर्णन कहाँ मिलता है, तो बुद्ध चरित में मिलता है। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई या गाथा सप्तशती जिसे कहते हैं उसमें मिलता है, जिसकी रचना हुई थी प्रथम शताब्दी में। याद रख लेना, राधा का सबसे पहले प्रिय नाम कहाँ मिला था, कृष्ण का नाम कहाँ मिला था, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ है भागवत महापुराण। ठीक है, भागवत महापुराण है, याद रखना। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय और आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दे रखा है, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ठीक है, निम्बार्काचार्य का जन्म वगैरह आप देख लेना। ये द्वैतवाद से संबंधित है और सनकादि इनका संप्रदाय है। वल्लभाचार्य ये इन्होंने रुद्र संप्रदाय से संबंधित है, शुद्ध द्वैतवाद इनका मत है। स्वामी हरिदास ये सखी संप्रदाय से संबंधित है। स्वामी हरिदास चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। अचिंत्य या फिर भेदवाद इनके मत को कहा जाता है। हित हरिवंश ये राधा वल्लभ संप्रदाय से के क्या हैं, प्रवर्तक हैं। ठीक है, याद रख लेना। और इनके गुरु भी यहाँ पर दे रखे हैं, इनको भी एक बार आप देख लेना, जन्म वगैरह सब कुछ दे रखा है। आगे चलते हैं। कवि हाल का वास्तविक नाम सालीवान था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। ठीक है, कवि हाल का नाम आता है, जिन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखा था, उनका नाम था सालीवाहन। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव थे। कौन, और जिन्होंने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की थी। ठीक है, तो जयदेव किसके कवि थे, राजकवि थे, तो राजा लक्ष्मण सेन के थे, याद रखना। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अभी थोड़ी सी छोटी छोटी क्लास चल रही हैं, है ना। त्यौहार को भी एंजॉय करिए और थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई भी कीजिए। और सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। कल आज होली का दिन है और कल आपके रंगों की होली है जो खेली जाएगी। तो अच्छे से खेलना, धूमधाम से त्यौहार मनाना बढ़िया से, लेकिन किसी को चोट वोट ना लगे इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। और बुराइयों से दूर रहना, पढ़ते रहना, मस्त रहना।